अस्सलाम वालेकुम। ये 29 अप्रैल की सीसीटीवी है जिसमें ये जो कोको प्रेजेंट हुई है, इसको ट्राइक्लोरफॉन जो कॉमनली सैगवान के नाम से पाउडर मिलता है उसकी टॉक्सिसिटी हुई है। इसको बेसिकली स्प्रे किया गया था सैगवान के पाउडर से, जिसकी वजह से इसको टॉक्सिसिटी हुई। तो ये भी कुछ इसकी वीडियोस हैं जिसमें इसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मुंह से पानी आ रहा था, मसल ट्रिमर्स हो रहे थे और भी सारे बाकी टॉक्सिसिटी के साइंस थे। और ये बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन में आई थी। ये जो कुछ वीडियोस हैं ये बेसिकली सीक्वेंशियल वीडियोस हैं, कुछ दिन बाद की भी हैं इसमें। तो अभी जैसे ही सीसीटीवी स्टार्ट होती है तो इसकी फर्दर जो मैनेजमेंट जो इमरजेंसी में ये प्रेजेंट हुई थी तो वो मैनेजमेंट आप देखें। अभी इन वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे इसकी ब्रीदिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और ये इवन 3 से 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद की वीडियोस हैं, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है उसने इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। ये जो वीडियो है ये 2 या 3 दिन बाद की है, जिसमें इसकी स्टिल जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये रिकवर कर गई हुई है। बट इसने 1 हफ़्ता आलमोस्ट लिया है कम्प्लीटली रिकवर करने में। और ये क्योंकि मदर कैट भी थी तो इसके जो बेबीज़ थे वो भी उनको भी ये फीड करवा रही थी। बट स्टिल अभी उनको हमने KMR पे रखा था, जो किटन मिल्क रिप्लेसर होता है वो उनको दे रहे थे। बट जब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर की है 1 हफ़्ते बाद तो अब ये अपने बेबीज़ को भी फीड करवा रही है प्रॉपरली। बट स्टिल कोई भी ऐसा रिस्क ना लिया करें। अभी ये जो इसकी सीसीटीवी स्टार्ट हुई है इसमें आप इसकी मैनेजमेंट देखेंगे तो जैसे ये आई थी तो इसको मैंने फर्स्टली सेडेट कर दिया था, जिससे इसके मसल के ट्रिमर्स भी कम हो गए थे, मसल्स इसके ट्विच कर रहे थे तो वो भी कम हो गए थे, और बाकी इसको सपोर्टिव थेरेपी दी थी। ये बेसिकली दूसरी जो कैट है इसको भी स्प्रे हुआ था तो घर से कॉल आई कि इसको भी वही साइन सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो वो साथ ही फिर दूसरे को भी ले आए थे। अभी उसको भी मैंने सेडेशन दे दी है ताकि वो भी एक दफ़ा सो जाए। उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्ली ट्रीटमेंट मिल गया और इसको टॉक्सिसिटी भी एज़ कम्पेयर टू कोको कम हुई थी, तो इसने बहुत जल्दी रिकवर किया। ये 2 या 3 दिन में ही रिकवर कर गया था। बट जो कोको है इसने आलमोस्ट 1 हफ़्ता लिया था रिकवर करने में। अभी इसका जो स्पेसिफ़िक एंटीडोट है जो एट्रोपिन सल्फेट होता है वो भी इसको दे दिया है। प्लस जो दूसरी कैट है उसको सेडेशन दे के तो अभी उसको सपोर्टिव थेरेपी भी दे रहे हैं। प्लस उसने वोमिटिंग भी की है, जो कि एक अच्छा साइन है। जैसे सेडेशन देते हैं तो उससे भी वोमिटिंग आती है, तो जो भी टॉक्सिसिटी लीक करने की वजह से अंदर जाती है वो उसमें भी कुछ कंपनसेशन हो जाती है। अभी इसको भी फ्लूइड थेरेपी करेंगे साथ ही, ताकि सपोर्ट मिले। और एक कंसेप्ट यूज़ होता है सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन इज़ डाइल्यूशन, तो उसके ऊपर वर्क करते हुए हमने इनको सपोर्टिव थेरेपी दी प्लस स्पेसिफिक एंटीडोट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रिकवर किया। बट इनको रिकवर करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो कभी भी ऐसा रिस्क ना लिया करें। ये जो कैट है इसकी स्किन की कंडीशन बहुत पुअर थी, बहुत ज़्यादा इचिंग की कंडीशन थी। तो अभी इसको कम्प्लीटली ट्रिम कर रहे हैं। इसके साथ मैं वीडियो भी अटैच करता हूँ। इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। अभी इसको फंगल के लिए टेस्ट किया है बट इसको फंगस नहीं है। अभी इसको मैं नोटोएड्रिक मेंज सस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए टेस्ट किया था तो उसके लिए ये पॉजिटिव निकली। अभी मैं उसकी भी वीडियो अटैच करता हूँ। तो बेसिकली इसकी अभी आप कंडीशन देखें, स्किन की बहुत बुरी है और इंटेंस इचिंग थी इसको। तो ये इसकी स्किन की कंडीशन है। अभी इसको कम्प्लीटली ट्रिम किया है ताकि अच्छे से सफाई करके तो देन मेडिसिन भी लगाई जा सके। तो इसका टेस्ट किया जिसमें अभी आप ये जो माइट देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटी सी जुएँ होती हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती हैं, तो इसको नोटोएड्रिक कैटी कहते हैं। तो अभी ये सेकंड फील्ड में अगर आप देखें तो इधर भी बहुत ज़्यादा माइट्स नज़र आ रही हैं। तो ये बेसिकली इसको बाइट करती हैं जिसकी वजह से इंटेंस इचिंग होती है। तो बेसिकली डायग्नोसिस मैटर करता है। अभी इसका डायग्नोस हो गया तो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये इंशाल्लाह बिल्कुल रिकवर कर जाएगी। ये वापस इसकी सीसीटीवी है जिसमें इसको कम्प्लीटली ट्रिम कर दिया गया, अच्छे से क्लीन कर दिया गया है और प्लस मेडिसिन बता दी गई है, लोशन बता दिया गया है जो इन्होंने लगाना है, प्लस इंजेक्शन दे दिया गया है जो कि इंशाल्लाह इसको कवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी। इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इस तरह की कोई कंडीशन देखें तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेके जाया करें ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। और ये इस तरह की जो माइट्स हैं ये आपको भी हो सकती हैं, लाइक ये ज़ूनोटिक होती हैं, ये इंसानों में भी इसी तरह से इंटेंस इचिंग कॉज कर सकती हैं। तो फ़ौरन से इसको डायग्नोस करवाया करें। और प्लस कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उसको ग्लव्स पहन के दैन हैंडल किया करें।
ये जो किटन है ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन में आया है। इसका रोड एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा पेन में है। अभी इसको नींद देंगे ताकि इसकी पेन एक दफ़ा रिलीफ़ हो। प्लस इसका फीमर का फ्रैक्चर भी है तो उसके लिए इसको पीओपी भी करेंगे। बट इसकी कंडीशन बहुत पुअर है। अभी इनको यूथनेसिया का भी ऑप्शन दिया है बट हम इसको एक चांस देंगे कि शायद ये सरवाइव कर पाए। बट इसके जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर है क्योंकि इसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और इसको फीमर का फ्रैक्चर भी हुआ है। प्लस ये वाइटली भी स्टेबल नहीं था बट स्टिल हम इसको एक चांस देंगे और इसको सपोर्टिव थेरापी और बाकी सारी मेडिसिन्स और पेन किलर एंटीबायोटिक्स लाइक ओवरऑल सारी मेडिसिन इसको दे रहे हैं जो इसको रिक्वायर्ड हैं। स्टिल इसको पीओपी भी कर रहे हैं ताकि इसकी जो बोन की हीलिंग है वो भी अपनी पोजीशन पे हो। बट इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे थे क्योंकि इसकी जो चोट लगी है वो बहुत बुरी थी। अभी मैं इसको पीओपी कर रहा हूँ, लाइक प्लास्टर कर रहा हूँ लेग को इन पोजीशन करके। बट ओवरऑल इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट स्टिल हम होप करते हैं कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। तो बेसिकली ये एक रेस्क्यूड केस था। आप भी कभी किसी एनिमल को इंजरी में देखें या पेन में देखें तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास इसको लेके जाएं, शायद किसी की जान बच जाए। इन द एंड आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ किया करें, मैं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला सब पेशेंट्स को शिफा दें। आमीन।